फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडी पॉइंट। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पेशेंट को ड्रिप लगाने के बाद ठंड क्यों लगती है या फिर बोतल ख़त्म होने के बाद ठंड क्यों लगती है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ठंड क्यों लगती है और इसका उपाय क्या है, क्या करना चाहिए यदि किसी पेशेंट को ड्रिप लगाने के बाद ठंड लग जाती है। तो यदि किसी पेशेंट को बोतल ख़त्म होने के बाद ठंड लगती है तो ठीक है, और यदि किसी पेशेंट को बोतल आधी होने पर ही ठंड लगने लग जाए तो सबसे पहले ड्रिप को बंद कर देना है। और ड्रिप निकालने के बाद में आपको पेशेंट को लगाना है डेक्सोना इंजेक्शंस। डेक्सोना इंजेक्शंस जो कि डेक्सासोन नाम से आता है, केडिला कंपनी जिसको बनाती है, जिसके अंदर डेक्सामिथासोन सोडियम फॉस्फेट 4 mg में पाया जाता है। वो इंजेक्शन 2 ml पूरा लगा देना है और 5-7 मिनट वेट करना है। 5-7 मिनट वेट करने के बाद भी अगर पेशेंट की ठंड कंट्रोल नहीं होती है तो उसके बाद पेशेंट को लगाना है एविल इंजेक्शन। एविल इंजेक्शन जो कि सनोफी फार्मा बनाता है, और इसके अंदर फेनारामाइन मेलेट होता है। फेनारामाइन मेलेट इसके अंदर 22.75 mg रहता है और इसको IV लगा देना है। एविल इंजेक्शन लगाने के बाद 5-7 मिनट वेट करना है। और अगर एविल इंजेक्शन से भी ठंड कंट्रोल नहीं होती है तो इसके बाद पेशेंट को लगाना है हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन जो कि मार्केट में प्राइमाकोट नाम से आता है, वो आपको पेशेंट को लगा देना है। इससे तो डेफिनेटली पेशेंट की ठंड कंट्रोल हो ही जाएगी। यदि आप एक प्रैक्टिशनर हैं तो यह उपाय कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि पेशेंट को ठंड क्यों लगती है। तो दोस्तों, होता ये है कि हम जो भी बोतल चढ़ाते हैं उसके अंदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन डालते हैं या मल्टीविटामिन इंजेक्शन डालते हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो पेशेंट को सूट नहीं होते हैं। हालांकि सभी पेशेंट में ऐसी कंडीशन नहीं होती, लेकिन कुछ पेशेंट में कोई एंटीबायोटिक सूट नहीं होता है, उसको ठंड लगने लग जाती है। या फिर कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं जो पेशेंट को सूट नहीं होते हैं। कुछ हेवी मल्टीविटामिन होते हैं जो कि ड्रिप लगाने के दौरान ड्रिप में डाल दिए जाते हैं, जिसको पेशेंट सूट नहीं कर पाता है, तो भी पेशेंट को ठंड लगने लग जाती है। तो दोस्तों, ड्रिप लगाने के दौरान अगर यह कंडीशन होती है तो आप यह उपाय कर सकते हैं और पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर पेशेंट वापस से नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ठंड लगने के बाद ज़्यादा देर वेट नहीं करना है। तुरंत ही या तो पहले डेक्सामेथासोन लगा दीजिए, इससे कंट्रोल नहीं होता है तो फिर एविल इंजेक्शन जो कि फेनारामाइन रहता है वो लगा दीजिए, या फिर इसके बाद इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो आप हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन लगा सकते हैं पेशेंट को। और ये इंजेक्शन ड्रिप बंद करने के बाद ही लगाना है। ड्रिप आधी बची हो तो भी ड्रिप को निकाल के अलग कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।